मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कई मित्रों के फोन आते हैं कि राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से कांग्रेस का क्या होगा। तो दोस्तों, लोग ये सवाल पूछते हैं कि कांग्रेस का क्या होगा। मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि 135 साल पुरानी और इतनी जमी हुई पार्टी को भाजपा के मुकाबले इस टाइम इस देश में इतनी कमजोरी स्थिति में आ जाना, ये कांग्रेस की अंदरूनी और खुद की अपनी नाकामयाबी मानता हूँ। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी और धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े हुए जो पार्टी आज तक 135 साल तक जिंदा रही, और इसका ये एक विदेशी एओम ह्यूम ने ये पार्टी बनाई थी। और मुझे अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इटली में जन्मी सोनिया गांधी ही इसका पतन का कारण बने, क्योंकि विदेशी मूल के आदमी ने ये पार्टी खड़ी की थी और इसी से इसका धराशायी होना भी अब लग रहा धीरे धीरे। क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं, जहाँ जिस राज्य में जहाँ कांग्रेस का एक क्षेत्रीय नेता मजबूत है, वहाँ तो कांग्रेस जिंदा है। जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बना ली, हरियाणा में हुड्डा साहब हैं, और कई और दूसरे नेता भी हैं जो अपने अपने वजूद रखते हैं अपने हलकों में, अपने क्षेत्र में। इसी तरह राजस्थान में गहलोत है, और अब पीछे से जो कुछ वहाँ भी हुआ, ये भी एक अंदरूनी फूट का ही कारण था। हालांकि जनता ने तो कांग्रेस को पूरा समर्थन दे ही दिया था। तो उसमें पायलट है जो सचिन पायलट, वो भी मुकाबले के नेता हैं, लेकिन अब वहाँ तो सरकार चलो बच गई। एमपी के अंदर कमलनाथ की बजाय माधवराव सिंधिया, वहाँ के जो मजबूत नेता थे, उनको दरकिनार कर दिया, तो वहाँ भी सरकार उनकी चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ इनके क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं, वहाँ वहाँ पार्टी मजबूत है। और अगर केंद्र स्तर पर इस पार्टी की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि इतनी दुर्गति पार्टी की शायद ही कभी हुई हो। क्योंकि अब देखते हैं, भाजपा के मुकाबले इस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब ये पार्टी बनी तो मुद्दा बहुत बड़ा था, देश को आज़ाद कराने का, और वो देश को आज़ाद कराने में ये पार्टी बहुत हद तक सफल रही। और इसने अपने दम पर समझो, चाहे उसमें विभिन्न विचारों के लोग भी थे, आज़ादी में बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। हालांकि उनका जिक्र कम आता है, उनका उसमें वजूद बहुत ज़्यादा रहा है राजनीति में। लेकिन फिर भी राज मिलने के बाद, यानी आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र बना, उसमें मान लिया कि उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया हो जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा के चले गए। और फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता इसके वजूद में आए, और उन्होंने एक बार तो पार्टी, क्योंकि वहाँ विकल्प उस टाइम नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ कांग्रेस में भी इतने बड़े मजबूत नेता थे, उन्होंने नेहरू के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और उस टाइम के कई ऐसे बड़े नेता थे जिनमें मैं बताना चाहूँगा, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश चंद्रशेखर की तरह बड़े नेता कई थे जिन्होंने भाजपा से बगावत की और ये कहने की हिम्मत की कि ये सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अब जो 23 नेताओं का जो पार्टी को लेटर लिखा गया था, और वो लेटर एक्चुअल में तो सही लिखा गया था, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो कर दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, अध्यक्ष बनने से ही मना कर दिया। उधर से राहुल गांधी ने भी कह दिया मैं बनना नहीं चाहता। तो विकल्प क्या था? तो 23 नेताओं ने मिलकर कोशिश ये की थी कि वे पार्टी को पटड़ी पर लाने के लिए कोई अच्छा मजबूत संगठन बनाया जाए और किसी एक अच्छे लीडर की रहनुमाई में इस पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जाए, पुनर्जीवित मान लो या इसको और मजबूत करने की कोशिश मान लो। लेकिन वहाँ एक ही दबके में सबके सब फ्लॉप हो गए, यानी कि किसी में भी इतना दम नहीं था कि सामने टिक कर अपनी बात कह सके। क्योंकि कई बार देखने में आया है, जब भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व समझो
या नेहरू गांधी परिवार को, इनके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई वो पार्टी से दरकिनार कर दिया गया या राजनीति से ही दरकिनार कर दिया गया। एनडी तिवारी जैसे नेता थे जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था, वो हाशिए पर चले गए। उसके बाद शरद पवार जो मजबूत नेता थे महाराष्ट्र के, हालांकि वो अपने नई पार्टी बनाकर कुछ हद तक वजूद में रहे, लेकिन वो जो कांग्रेस वाली इतनी लंबी और राष्ट्रीय स्तर की जो बात थी वो आज तक भी उन पर नहीं बन पाई। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार का दबदबा इस पार्टी में रहेगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को ये भी सोचना चाहिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको कैसे खड़ा किया जाए। बिना नेतृत्व के ये पार्टी इस समय, जबकि मोदी जैसा भाजपा के पास इतना सशक्त नेता है, और उसके मुकाबले अभी कांग्रेस में अगर पूरी तरह नजर मारोगे तो इसके मुकाबले कोई नेता एकदम से नहीं मिल सकता, उसको तैयार होने में समय लगेगा। तो आज के हालात में मोदी एक सुपर पावर नेता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आरएसएस का जो इतना बड़ा संगठन है, जो जिस चीज़ को झूठ हो सच हो उसको पूरी तरह से अपने पाले में ले आता है, और वो जो चाहते हैं वही देश की जनता पर थोप भी देते हैं तो भी वो मनवा लेते हैं उस बात को। ये इनमें एक खासियत है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे अब, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में और विपक्ष का भी खराव समझो। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, ज़्यादा जिम्मेवारी इसी की बनती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने तो यदा कदा कोशिश की है, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट है, वामपंथी दल जितने भी हैं, ये जनता मुंह नहीं लगाती इनको, और इनकी विचारधारा भी इसलिए भी कट गई क्योंकि ये चीन और दूसरे साम्यवादी और उनसे कम्युनिस्टों से के दबाव में काम करते हैं, इसलिए ये पार्टी ज़्यादा नहीं पनप पाई। हाँ, इतना ज़रूर है आज के संदर्भ में अगर इनके पास बहुत से मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, जैसे अब ये जो उद्योगपति हैं या उद्यमी हैं उनको सरकार ज़्यादा तरजीह दे रही है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट इस टाइम लेबर तबका खाली पड़ा है, और सिवाय कमरेडों के उसमें कांग्रेस को बुनाने की ये शक्ति नहीं है। या तो क्षेत्रीय दल उनको अपनी तरफ कर रहे हैं या फिर वो वाम मोर्चा उनको खींच रहा है, लेकिन कांग्रेस में एक सिवाय धर्मनिरपेक्षता के अलावा कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा भी जितना ये ज़्यादा उछालते हैं उतना ही भाजपा को फायदा होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग जो वोटर है वो इन्होंने जानबूझकर ही इतना इग्नोर कर दिया, छोटे छोटे धर्मों की पैरवी करके, खासकर अल्पसंख्यकों की पैरवी करके कांग्रेस ने, और इस बहुत बड़े एक समुदाय को अपने से दूर करती जा रही है, जिससे ये पार्टी कमज़ोर हो गई। और जहाँ जहाँ नेतृत्व इसका राज्यों में सही है वहाँ वहाँ इसके परिणाम सही आ रहे हैं। अब ये तो देखना ही होगा कि भविष्य में कांग्रेस इसमें अपने पैर जमा पाती है या नहीं, लेकिन आज के संदर्भ में लगता नहीं है कि कांग्रेस के अंदर 6 महीने से पहले ऐसा कोई ये संगठन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि अभी मौका था ये, लेकिन अब किसी की हिम्मत इसमें नहीं हुई। तो अब इनको तो यही है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और सिंगल पॉइंट प्रोग्राम को छोड़कर कांग्रेस को अब पूरी तरह से हावी हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक पार्टी ऐसी है जो भाजपा के मुकाबले विकल्प बन सकती है। लेकिन भाजपा इनके हर तरफ के पत्ते को काट बनकर उड़ा लेती है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। मेरा कहना तो यही है कि कांग्रेस में फिलहाल आसार नज़र नहीं आते, हालांकि लोग चाहते हैं लेकिन विकल्प बन नहीं पा रहा। और इसी तरह राज्यों में है, वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 इन्होंने नेता पका दिए हैं। एक की लीडरशिप कोई पसंद नहीं कर रहा, वहीं इसीलिए वो फूट होती है या बगावत होती है, और भाजपा फिर उसको अपने खेमे में तोड़ कर ले जाने में सक्षम हो जाती है। और अगर नहीं भी सक्षम होती तो पार्टी के अंदरूनी कला जरूर उनकी उजागर कर देती है, जिससे आम जनमानस पर यह फर्क पड़ता है कि भाजपा के सिवाय कोई बड़ा संगठन इनके पास नहीं है। और भाजपा गाए बगाए देशभक्ति के राग अलापती रहती है, हालांकि कुछ भी हो चाहे, लेकिन वो अपनी बात मनवाने में कामयाब रहते हैं। और अब धीरे धीरे कुछ हिंदू इलाकों को छोड़कर पूरे देश के अंदर ये फैला दी गई है। पहले कुछ ही इलाके में ये थी, और मंदिर बनने के बाद तो और भी ज़्यादा इस पार्टी की जड़ें गहरी हो जाएंगी।
धारा 370 तोड़ना इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। कुछ बातें इनके पास गिनाने के लिए बहुत हैं जो पार्टी को जिंदा रखने के लिए काफ़ी रहेंगी। और जब तक नरेंद्र मोदी इनके पास नेता है तब तक कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नेता इनके मुकाबले में खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। सबको अगर उसका नेतृत्व मानेंगे तो देश में विकल्प तैयार हो सकता है। अन्यथा जब तक भाजपा में नरेंद्र मोदी है तब तक कांग्रेस के पास कोई चारा मुझे नज़र नहीं आता। जो ही कोई खास मैं आपको बताऊंगा टिप्पणी जब भी आएगी, और कोई भी विशेष समाचार जब मेरे पास आएगा तो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा। अब तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस अब जल्दी करेगी और उसको उतना ही फायदा होगा। अगर इसी तरह ढुलमुल रोइया रखा तो आने वाला जो बिहार का चुनाव है वहाँ भी इनकी दुर्गति होने वाली है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। और आपस में हर जगह इनकी फूट है, क्योंकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमज़ोर है। अगर उसको मजबूत रखेंगे तो हर जगह पत्ता नहीं लेगा। तो अभी कोई खास खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। जो ही कोई समीक्षा मेरे दिमाग में आएगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा। नमस्कार।